वेलकम बैक एवरीवन। 11 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे आर ओ के। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। हिंदी में 6 टॉपिक हैं आर ओ की परीक्षा में, और 6 टॉपिक से जो है 10-10 प्रश्न आते हैं। यानी 6 टॉपिक हो गए 60 अंक के, और ये 60 अंक के लिए 60 ही प्रश्न है। जीएस में 140 प्रश्न है, 140 + 60 200 अंक हो गए। 200 अंक और 200 ही क्वेश्चन। 1/3 की माइनस मार्किंग है यूपी पीसीएस की तरह इसमें भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ की आप फुल पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, और ये जो यूट्यूब पर डेली वीडियो आती है इनका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये 12वां टेस्ट है यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो पहला प्रश्न है तत्सम तद्भव। कौड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा? कपर्दिका, काक, कुक्षी, क्रोश। बताइए। देखिए, तत्सम संस्कृत के शब्द हैं, कई बार बताया, और जो तद्भव शब्द हैं वो सामान्य बोलचाल के शब्द हैं। तो कौड़ी का यहाँ पर जो तत्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा? कपर्दिका। ऑप्शन नंबर ए। काक, कुक्षी, क्रोश, ये तीनों के तीनों जो हैं तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये चारों के चारों तत्सम शब्द हैं वैसे तो। और यहाँ जो कपर्दिका है वो कौड़ी का तत्सम रूप है, यानी कौड़ी एक तद्भव शब्द हो गया। तो कौड़ी का तत्सम कपर्दिका होगा। बाकी कोख जो एक तद्भव शब्द है उसका तत्सम कुक्षी होता है, कौवे का काक होता है, कोश का क्रोश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? इधर ये तद्भव है, इधर ये तत्सम है। नारियल का नारिकेल, मक्खन का मक्षण, निगलना का निर्गलन, और मक्खी का जो है मक्षिका। देखिए, नारियल का नारिकेल कई बार एग्जाम पूछा हुआ, करेक्ट है ये। निगलना का निर्गलन सही है, मक्खी का मक्षिका भी सही है। मक्खन का मक्षण नहीं होगा, बी वाला स्टेटमेंट गलत है। मक्खन का तत्सम क्या होगा? मंथज हो जाएगा, मंथज। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो। नंबर 3 पर ये तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए, 6 टॉपिक हैं हिंदी में, 6 टॉपिक में से एक टॉपिक तत्सम तद्भव का भी है, यानी इससे कम से कम 10 सवाल आएंगे। तो ये तद्भव है, ये तत्सम है, कौन सा युग्म सही है बताना है। ठीक है, सही है। कौवे का काक, मच्छर का मत्सर, निठुर का निष्ठुर, उपरोक्त सभी। तो कौवा जो एक तद्भव है इसका तत्सम काक होता है, मच्छर का मत्सर होता है, निठुर का निष्ठुर होता है। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। बुभुक्षा किसका तत्सम है? बुभुक्षा, बुभुक्षा तत्सम है भूख का। ठीक है, तो भूख हो गया इसका तद्भव शब्द, तो भूख का तत्सम जो है वो है बुभुक्षा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कोड़ का कुष्ठ, नाच का नृत्य, भोरा का भ्रमर, भीत का भित्ति। ये तद्भव हैं, ये तत्सम हैं। कुछ वर्ड्स बताए थे मैंने तत्सम में, जैसे कि ये शाह, ठीक है, ज्ञा, ठीक है, री। ये जो सारे वर्ण आते हैं वो अधिकतर जो है 95% तत्सम होता है वहाँ पर। तो बिल्कुल ये तत्सम सही है। नाच का नृत्य सही है, भौरा का भ्रमर भी सही है। भीत का भित्ति होगा, लेकिन भित्ति अशुद्ध रूप है, छोटी वाली मात्रा आएगी यहाँ पे। तो भीत का तत्सम भित्ति होता है, लेकिन लिखा इस तरह से जाएगा। कुल्हाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? कुल्हाड़ा का, कुल्हाड़ा जो कि एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा कुठार। ऑप्शन नंबर बी। तो कुल्हाड़ा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कुठार। नंबर 7 पर आ जाइए। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? धुआं का धुंध, भतीजा का भरतजय, और भाभी का भ्रात भार्या, और होठ का ओष्ठ। देखिए, होठ का जो है ओष्ठ होता है तत्सम रूप, भाभी का भ्रात भार्या ये भी सही है, भतीजा का भ्रातजय सही है। धुआं का जो है वो धूम्र होगा, धुंध नहीं होगा। तो धुआं का तत्सम क्या होगा? धूम्र। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यह है तद्भव, यह है तत्सम। हुलास का उल्लास, भिखारी का भिक्षुक, हड्डी का अस्थि, हितैषी का हितेक्षु। हितैषी का हितेक्षु तत्सम सही है, हड्डी का अस्थि भी सही है, हुलास का उल्लास भी सही है। भिखारी का भिक्षुक गलत है। भिखारी का तत्सम होता है भिक्षाकारी। क्या होता है? भिक्षाकारी।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है? विभूति, कर्ण, द्विवर, दांत। इनमें से 3 शब्द जो हैं वो तत्सम है, लेकिन एक जो है वो तत्सम नहीं होगा, यानी वो तद्भव होगा। विभूति एक तत्सम शब्द है, भभूत होता है इसका। कर्ण कर्ण एक तत्सम शब्द है। द्विवर एक तत्सम शब्द है, देवर होता है इसका। ठीक है, इसका कान होता है तद्भव। दांत जो है एक तद्भव शब्द है, ये तत्सम नहीं है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि दांत का होता है दंत। तो दांत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चाहिए तो दंत होगा। 10वां प्रश्न है, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें कौन सा तत्सम शब्द है, यानी कौन सा संस्कृत का शब्द हो सकता है इसमें? कचहरी तद्भव शब्द है, दूध तद्भव शब्द है, विनती तद्भव शब्द है, सौभाग्य यहाँ पर तत्सम शब्द है। तो देखिए, सौभाग्य जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है क्या? सुहाग, यानी सुहाग का तत्सम क्या हो जाएगा? सौभाग्य। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? सुअर का सूकर, कड़ाह का कटाल, दाढ़ी का दंष्ट्रिका, बाह का बाहु। सुअर जो कि एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सूकर होगा। कड़ाह का गलत है ये, ठीक है। कटाह होगा कटाह। बाकी दाढ़ी का दंष्ट्रिका सही है और बाह का बाहु सही है, बी असत्य है। तो कड़ाह का क्या हो जाएगा? कटाह। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? सिंगार का श्रृंगार, सियार का श्रृंगार, बांझ का बंध्या, सिख का सरदार। बताइए। ये हैं तद्भव और ये हैं तत्सम। देखिए, सिंगार के सामने लिखा है श्रृंगार, क्या श्रृंगार सही है? और सियार के सामने श्रृंगार लिखा है, बांझ के सामने बंध्या, और सिख का तत्सम है सरदार। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसमें? सिंगार का श्रृंगार सही है, सियार का श्रृंगार सही है, बांझ का बंध्या सही है। सिख का तत्सम रूप होता है शिष्य। ठीक है, देखिए किस तरह से चेंज हो गया है, सरदार नहीं होता है। तो कुछ जो है सीधे उनका रूप बदल जाता है, जैसे अजवाइन का जो है तत्सम रूप यवनिका हो जाता है, पूरा रूप ही बदल गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सावन का तत्सम क्या होगा? सावन का तत्सम होगा श्रावण। कौन सा वाला हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए वाला। सावन का क्या हो जाएगा? श्रावण। नंबर 14 पर आ जाइए। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सताना का संतापन, उबटन का प्रतिबिंबन, ससुराल का स्वसुरालय, और बहनोई का भगनीपति। बहनोई का तत्सम भगनीपति होता है, सही है। ससुराल का स्वसुरालय होता है, ये भी सही है। उबटन का प्रतिबिंबन थोड़ी होगा, गलत है। सताना का संतापन सही है, तो बी यहाँ पर गलत है। तो बी वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। सताना संतापन सही है, ससुराल का स्वसुरालय, बहनोई का भगनीपति। उबटन का होगा उदरबतन। ठीक है, क्या हो जाएगा? उदरतन। उबटन का उदरतन, ना कि प्रतिबिंबन। 20 क्वेश्चन ऐड है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म एक बार फिर से जो है सही सुमेलित नहीं है? यह है तद्भव, यह है तत्सम। देखिए, तद्भव शब्दों में ये जो जा है, जा का तत्सम जब रूप चेंज होता है तो या हो जाता है। ठीक है, अगर यमुना कहीं लिखा है तो वो तत्सम शब्द है, और जमुना लिखा है तो वो तद्भव शब्द है। जैसे कि जोगी जो है यहाँ पर एक तद्भव शब्द है, योगी जो है एक तत्सम शब्द है। फांसी का पाशिका, शक्कर का शाकल, और जोड़ा का युक्त। कौन सा इसमें गलत है? जोगी योगी सही है, फांसी पाशिका, शक्कर जोड़ा का युक्त। सी में गलती है, किस में गलती है? सी वाले में गलती है। ठीक है, शक्कर का क्या हो जाएगा? शक्कर का तत्सम रूप बदलेगा शर्करा में, ना कि शाकल में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। पर्यायवाची शब्द आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? द्वेमातुर, हेरंब, पार्वती नंदन, परमानंद। तो गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर डी, परमानंद। ठीक है, द्वेमातुर है, हेरंब है, पार्वती नंदन है,
परमानंद नहीं है। तो ये हैं गणेश के पर्यायवाची द्वैमातुर, भवानी नंदन, पार्वती नंदन। और कौन कौन से हैं? गजानन, गौरी नंदन, लंबोदर, महाकाय, विनायक। लेकिन कभी भी लंबोदर तो पूछेगा नहीं, विनायक भी नहीं पूछेगा। एक दंत भी गणेश का ही पर्यायवाची है, ठीक है। गणाधीप है, गजबदन है, गणपति है, गणनायक है, शंकर सुवन है, विघ्नेश है, वक्रतुंड भी है, दुंडीराज है, दुंडी है, विघ्न नाशक है, हेरंब है, मूषक वाहन है, विघ्नेश है, हस्तिमुख है, सिद्धि विनायक भी है, वो आदि पूज भी है। सारे के सारे जो हैं वो गणेश के ही पर्यायवाची हैं। विघ्नेश दो बार हो गया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिव का पर्यायवाची है? इनमें से एक दंत आपने ऊपर देख ही लिया है, गणेश का पर्यायवाची है। सिद्धि विनायक भी गणेश जी का पर्यायवाची है। हस्तिमुख भी गणेश जी का पर्यायवाची है। गंगाधर जो है यहाँ पर शिव का पर्यायवाची है। तो महेश हो गया, महादेव हो गया, नीलकंठ हो गया, शंकर हो गया, गंगाधर हो गया, रुद्र हो गया, विश्वनाथ हो गया, भोलेनाथ हो गया, शंभू हो गया। ये सारे के सारे जो हैं वो शिव के पर्यायवाची हैं। त्रिलोचन भी शिव का है, चंद्रशेखर भी शिव का है, ग्रीस भी शिव का है, पशुपति भी, गौरीनाथ भी। ये सारे के सारे शिव के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। किस युग्म के सभी पर्यायवाची शब्द विष्णु के पर्यायवाची हैं? अब तीन तीन है स्टेटमेंट में। अब इसमें जो है एलिमिनेट करेंगे और जो है आंसर निकालेंगे। देखिए डुंडी, डुंडीराज, नारायण, ये तो सब ऊपर देखा होगा आपने, ये गणेश के पर्यायवाची हैं। चक्रपाणी है विष्णु का पर्यायवाची। दामोदर, पीताम्बर, मुकुंद, गोविंद, गंगाधर, गंगाधर उपनिषद देखा आपने, शिव का पर्यायवाची है ये। विघ्नराज ये गणेश का पर्यायवाची, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। दामोदर, पीताम्बर और चक्रपाणी ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो नारायण हो गया, दामोदर हो गया, पीताम्बर हो गया, चक्रपाणी जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र, ये सारे के सारे विष्णु के पर्यायवाची हैं। यानी डी वाले ऑप्शन में दो पर्यायवाची विष्णु के थे, लक्ष्मीपति और उपेंद्र। विघ्नराज नहीं है, गणेश का पर्यायवाची है, इसने पूरा स्टेटमेंट कट जाएगा। मुकुंद यहाँ पे जो है वो विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है। गोविंद भी विष्णु का पर्यायवाची है, लेकिन गंगाधर शिव का है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और ऊपर के तीनों तो जो है, नारायण जो है वो विष्णु का पर्यायवाची है, लेकिन दुंडी, दुंडीराज गणेश के पर्यायवाची हैं, तो इसने ये वाला स्टेटमेंट भी गलत, तो केवल बी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। किस युग्म के सभी पर्यायवाची शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं? इसमें भी इसी तरह पहचान कीजिए, एलिमिनेट करिए और जो है समय बचाइए। देखिए हुताशन इतनी बार बताया, हुताशन ये आग का पर्यायवाची होता है। अनल भी आग का पर्यायवाची होता है। अगर अनिल आ जाए तो अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची होता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट कट गए सारे के सारे। यानी सबिता बचा, तरणी बचा, मरीचि बचा, अंशुमाली बचा, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो देखिए दिनकर हो गया, रवि हो गया, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, आदित्य, भानु, सूरज, पतंग, मार्तंड, सविता, तरणी, मरीचि, अंशुमाली, अर्क, दिनेश, हंस, ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब सूर्य का पर्यायवाची कभी भी एग्जाम में सूरज तो रखेगा नहीं, ना भानु रखेगा, ना आदित्य रखेगा, ना दिवाकर रखेगा, ना प्रभाकर, ना भास्कर, ना रवि, ना दिनकर। रखेगा तो अंशुमाली, ठीक है, हंस, दिनेश, अर्क, सविता, तरणी, मरीचि। ये कन्फ्यूजिंग पेयर है, ठीक है। तरणी, मरीचि ये भी सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है और इसमें भी जो है रात्रि के पर्यायवाची शब्द की पहचान करनी है। तो हिलोर, मौज, उर्मी ये तीनों किसी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तरंग के पर्यायवाची हैं ये। और ऊपर वाला जो है निशा, रात्रि, रात, ये सब रात का पर्यायवाची है। तो रात्रि हो गया, रैन हो गया, रजनी हो गया, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, यामा, विभारी। ये विभारी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ लेते हैं। विभारी यहाँ याद रखिएगा रात या रात्रि के पर्यायवाची में। यामिनी याद रखिएगा, तमी याद रखिएगा, यामा याद रखिएगा। और बाकी तरंग के पर्यायवाची की बात करें तो उर्मी, हिलोर, ठीक है, मौज, कंपन, लहर, उल्लोल, ठीक है, लहर एक बार कर देते हैं।
पूछे जाने की संभावना उर्मी और हिलोर की ज़्यादा रहती है, और उल्लोल भी जो है वो तरंग का ही पर्यायवाची है। तो 20 प्रश्न थे हिंदी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। और इसकी फुल टेस्ट प्राप्त करने के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। धन्यवाद।